हे गाइस, वेलकम बैक टू स्यू सिंपल। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही ट्रेंडी डिज़ाइन शेयर करने वाले हैं कुर्ती का। तो यहाँ पे हमने ले लिया है रेयॉन का फैब्रिक जो 2.5 मीटर है। अगर आप लार्ज से एक्सेल साइज़ बना रहे हो तो आपको 3 मीटर तक फैब्रिक लेना है। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले फैब्रिक को हमें यहाँ पे डबल फोल्ड कर लेना है, जैसे कि लंबाई में हम फोल्ड करते हैं। अभी हमने फैब्रिक को लंबाई में फोल्ड किया है और ये जो दिखाया मैंने वो चौड़ाई है। तो यहाँ से देखिए फैब्रिक हमारा ओपन है, ऊपर से क्लोज़ है। अब हमें फैब्रिक की लेंथ मेजर करनी है, जिसमें 1.5 इंच हमें फोल्डिंग मार्जिन और स्टिचिंग मार्जिन लेके चलना है। लेकिन यहाँ पे बैंड कॉलर बननी है तो बैक का जो पार्ट होगा वो 1.5 इंच एक्स्ट्रा होगा। ओके, तो दोनों पार्ट्स को हम अलग कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे फ्रंट ओपन कुर्ती बनेगी। तो अब हम यहाँ पे फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रखेंगे और आपको जितना फोल्ड करके रखना है, जितना आपको घेरा चाहिए। तो देखिए बाहर की तरफ वो ओपन वाली साइड है। और अब हम फ्रंट के लिए फैब्रिक रखेंगे। ऊपर से 1.5 इंच हमने ऊपर रखा है बैक को, एंड यहाँ से हमें 2 इंच तक का फ्रंट से ओपन रखना है क्योंकि हम यहाँ पे ओवरलैप ओपन फ्रंट बनाएंगे। अगर 1.5 इंच ये स्टिचिंग में जाएगा तो आप 1/2 इंच ही बाहर दिखेगा। तो इसको हम मार्क कर लेंगे 2 इंच पर पूरा। अब 2 इंच का जो फैब्रिक हमने मार्क किया है उसको हमें फोल्ड कर लेना है और बराबर से हमें बैक पोर्शन के ऊपर रख लेना है। तो यहाँ हमने रख लिया है। अब हम अपनी मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं। शोल्डर में आप बैंड कॉलर बना रहे हो तो 1/2 इंच एक्स्ट्रा शोल्डर लेके चलें। तो यहाँ पे हमारा 7.5 इंच हमने टोटल शोल्डर लिया है। शोल्डर को 1/2 इंच डाउन करने के बाद हमने यहाँ दोबारा से 7.5 इंच का आर्म होल लिया है। जितना आपने शोल्डर ऊपर लिया था उतना ही नीचे हमें आर्म होल लेना है 7.5 पर, और इसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेना है। अब ऊपर से जो मेजर करेंगे वो हम कमर के लिए करेंगे 15 इंच पे। आपकी अलग भी हो सकती है मेजरमेंट। अब इसमें हिप की कोई मेजरमेंट ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे हमने 1.5 इंच का लूजिंग लेते हुए हमने अपनी चेस्ट का 1/4 हिस्सा लिया है प्लस 1.5 इंच। तो ये हमारा फिटिंग पे हमने मार्क कर लिया है 11.5 इंच पर। और इसी तरीके से कमर पे भी 1.5 इंच लूजिंग लेते हुए हमें 4 से डिवाइड कर लेना है, एंड यहाँ पे हमने 10.5 इंच पे मार्क किया है। और इस मार्किंग को हम स्केल की हेल्प से मिला लेंगे। अब जितना भी नीचे फैब्रिक फ्लेयर में जा रहा है पूरा नीचे तक हमें इसे मार्क कर लेना है। ये जो मार्किंग है वो हमने फिटिंग साइज़ की है। नीचे से हमें कॉर्नर ना लटके इसके लिए 2.5 इंच पे मार्क किया है, और कर्व स्केल की हेल्प से हमें उसे शेप दे दिया है। वो कैमरे पे नहीं आया है तो उसके लिए सॉरी। अब हमें आर्म होल का सेंटर निकालना है और उसके बाद आर्म होल कर्व हमें देना है 1.5 इंच के मार्किंग पर। तो ये हमने बैक आर्म होल कर्व ड्रॉ कर लिया है। 1/2 इंच अंदर लेते हुए फ्रंट आर्म होल कर्व हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हम 1 से 1.5 इंच का मार्जिन बाहर की तरफ लेंगे और अच्छे से मार्किंग कॉर्नर तक मिला लेंगे। अब नेक के लिए यहाँ पे हम 3.25 इंच तक ले रहे हैं चौड़ाई, और शोल्डर को हम यहाँ पे ड्रॉप कर लेंगे 1/2 इंच पे दोनों तरफ, और इसकी मार्किंग पे कटिंग कर लेंगे। तो ये कटिंग हो चुकी है। नीचे से भी हम शेप इसको देंगे। अब हम छोटे छोटे नॉजेस फिटिंग पॉइंट्स पे लगा लेंगे ताकि स्टिचिंग करते वक्त हमारा मेजरमेंट या स्टिचिंग इधर उधर ना हो। बैक के पार्ट्स को नीचे करते हुए हम यहाँ सबसे पहले फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। अब फ्रंट पार्ट को हमने लिया है यहाँ पे, और 1/2 इंच के मार्जिन से इसके शोल्डर ड्रॉप को भी हमें कट कर लेना है। अब हमें 2 इंच के मार्जिन को इस तरीके से दबाते हुए नेक की चौड़ाई 3.25 इंच पर लेनी है, 3.25 का,
एंड यहाँ पे हम नेक की जो गहराई लेंगे वो 3.5 इंच तक लेंगे एंड राउंड शेप देकर इसको कट कर लेंगे। बैक के पार्ट को लेने के लिए हमें नेक में 1 इंच ड्रॉप करना है डाउन एंड इसको भी हमें कट कर लेना है। तो यहाँ तक हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। फ्रंट पार्ट को लेंगे और दोनों पार्ट्स को ओपन करके रखेंगे और इस पे हमें बकरम पेस्ट कर लेना है 1 इंच चौड़ी। तो यहाँ पे 1/2 इंच का मार्जिन ये छोड़ते हुए इसके ऊपर ओवरलैप करते हुए हमें इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेना है। इस तरीके से सिर्फ 1/2 इंच की पट्टी हमारी बाहर शो होगी और दोनों तरफ ये प्रोसेस हमें अप्लाई करना है और इसको स्टिचिंग कर लेना है नीचे तक। तो चलिए इसको मशीन पे देखते हैं। हमने 1/2 इंच मार्जिन इस तरीके से फोल्ड किया है, देन इसके ऊपर एक और स्टिचिंग फोल्ड करते हुए हमने स्टिच कर लिया है और इसी तरीके की स्टिचिंग हमें दोनों पार्ट्स पे करना है। अब यहाँ पे स्टिच हो चुकी है। अब इसको इस तरीके से ओवरलैप कर लेंगे एंड इसके ऊपर हमें बैक पार्ट रखना है एंड इसके शोल्डर को 1/2 इंच का दबाव देते हुए स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा शोल्डर स्टिच हो चुका है। अब हम इसमें नेक रेडी करना है। नेक को रेडी करने के लिए फैब्रिक को इस तरीके से हम फैला के रखेंगे एंड इसको हल्के हाथों से मेजर करेंगे, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे मेजरमेंट 11:15 पे आया है। तो हमने यहाँ पे डबल फोल्डेड कैनवस ले लिया है जिसकी चौड़ाई 5.5 इंच है और लंबाई 8.5 इंच है। अब किनारे से हमें स्ट्रेट लाइन खींच लेने हैं बकरम को सीधा करने के लिए एंड यहाँ से आपको बैंड की जितनी कॉलर की चौड़ाई चाहिए फोल्डेड साइड से आपने उतना ही मार्क करना है। हमने यहाँ पे 1 इंच पे मार्क किया है ओपन साइड से एंड क्लोज साइड से। अब नेक की चौड़ाई आपकी जितनी थी उतने पे मार्क करेंगे। तो यहाँ पे हमने 3.25 इंच पे मार्क किया है। अब यहाँ पे हमारे पास ये स्केल थी तो इसको बेस लेते हुए यहाँ पे हमने राउंड शेप दे दिया है। अब जितनी चौड़ाई आपने शुरू में ली थी उतनी ही चौड़ाई यहाँ पर लेते हुए हमें मार्क करते जाना है। अब कर्व स्केल को लेते हुए दोबारा से हमें इस मार्किंग को ज्वाइन कर लेना है। सारे पॉइंट ज्वाइन होने के बाद एक बार हमें कॉलर को अच्छी तरीके से नाप लेना है एंड जहाँ पे आपकी मेजरमेंट आ रही हो कॉलर की वहाँ पे इसको रोककर एक लाइन यहाँ पे खींच लेनी है और इस तरीके से स्ट्रेट लाइन बनाते हुए कॉलर में हल्की शेप दे सकते हैं। अब इसकी कटिंग हमें कर लेनी है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा बैंड करके बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम रफ फैब्रिक लेंगे एंड इसको यहाँ पे स्टिक कर लेंगे आयरन से एंड फैब्रिक को राइट साइड पलटते हुए इस तरीके से रखकर ओवरलैप करके बुकरम के किनारे किनारे पे स्टिच लगाएंगे अंदर की तरफ। यहाँ पे हमने स्टिच लगा ली है बिल्कुल अंदर की तरफ। अब 1/4 इंच का फैब्रिक छोड़ते हुए यहाँ पे हमें कटिंग कर लेनी है फैब्रिक की एंड स्टिचिंग को ना काटते हुए यहाँ पे हमें हल्के हल्के कट्स लगा लेने हैं ताकि हमारा जो बैंड है वो अच्छे से पलट जाए। अब बैंड को जहाँ पे बुकरम है वहाँ पे हमें या तो बैंड को चिपका लेना है या फिर स्टिच कर लेना है। तो हमने यहाँ पे स्टिच कर लिया है। अब बैंड का हमें फोल्ड करते हुए सेंटर मार्क कर लेना है। अब हमें अपनी रेडी कुर्ती लेनी है। कुर्ती के बैक साइड में भी सेंटर मार्क कर लेना है एंड जहाँ पे हमारा बुकरम चिपकाया था उसको इस तरीके से रखते हुए हमें स्टिच कर लेना है। पहले हम स्टिचिंग सेंटर से लगाना स्टार्ट करेंगे एंड देन फिर उसके बाद फ्रंट पे। तो चलिए एक बार मशीन पे देखते हैं। यहाँ पे हमने सेंटर कट लगा लिया है बैंड में भी और कुर्ती में भी। अब सेंटर से हम स्टिच करना स्टार्ट करेंगे।
सो फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो देखते देखते यहाँ तक आ ही गए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड मुझे मोटिवेट करने के लिए इसमें अच्छा या बुरा जैसा भी आपको इस वीडियो लगी उस पर कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा फ्रंट से बैंड एकदम परफेक्ट आया है। अब हम इसको फ्रंट से ज्वाइन करेंगे। तो इस तरीके से बकरम वाली साइड को राइट साइड रखते हुए हमें यहाँ पे स्टिच कर लेना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे बैंड जो है वो बिल्कुल परफेक्ट आया है। अब हम बैंड को इस तरह से रॉन्ग साइड पलटेंगे और इसके शेप के अकॉर्डिंग इस पे स्टिचिंग कर लेंगे। तो ये स्टिच हो गई है। अब एक्स्ट्रा जो भी है बाहर उसको कट करके अच्छे से इसको पलट लेना है। बैंड के एक्स्ट्रा फैब्रिक को बैक साइड पलट कर हमें हैंड स्टिच कर लेना है और फिनिशिंग के साथ इसको रेडी कर लेना है। तो चलिए करते हैं स्लीव की कटिंग। स्लीव को कट करने के लिए यहाँ पे हमने स्लीव को 4 फोल्ड पे रखा है और 1.5 इंच हमने सिलाई और फोल्डिंग मार्जिन रखा है। कपड़े की टेढ़ को सीधा करने के लिए 1/2 इंच पे मार्क लगाना है एंड वहाँ से नीचे हमें 3.5 इंच पे आर्म होल का मार्क लगाना है एंड इसको भी स्ट्रेट लाइन से सीधा कर लेना है। अब हमारी आर्म होल जितनी थी रेडी 7.5 इंच पे मार्क लगाएंगे। 1.5 इंच का हम मार्जिन लेंगे। ऊपर से हमें 2 इंच पे मार्क लगाना है एंड स्लाइंट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हमें यहाँ पे आर्म होल कर्व ड्रॉ करना है फ्रंट और बैक के लिए, जो हम ड्रॉ कर लेंगे। मोहरी के लिए अपनी फिटिंग मोहरी लेंगे जितना भी फिट है वहाँ पे और स्टिचिंग मार्जिन लेना है और फिटिंग पॉइंट को फिटिंग पॉइंट से, मार्जिन को मार्जिन से जॉइन कर लेना है। ये एकदम नॉर्मल स्लीव है। अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। ये कट चुकी है। कट होने के बाद सेंटर में एक कट लगाएंगे। अब फैब्रिक की 2 लेयर को उठाने के बाद आर्म होल, फ्रंट का आर्म होल कर्व हम कट कर लेंगे। अब यहाँ पे स्लीव की हमें मोहरी को 1/2 इंच से फोल्ड कर लेना है और यहाँ पे हमें स्लीव के सेंटर से कट से हमें मार्क लगाना है, सीधी मार्क। दोनों स्लीव में इसी तरीके से हमें मार्किंग कर लेनी है। अब स्लीव से हमें 1/2 इंच में हमें इलास्टिक लेनी है एंड सेंटर से हमें बारीक सिलाई रखते हुए इसको स्टिच कर लेना है। अब हमें यहाँ पे रेडी कुर्ती के साथ अपने स्लीव को अटैच कर लेना है। इससे पहले हमें साइड में फिटिंग लगा लेनी है दोनों तरफ। अब हमें स्लीव लेना है, स्लीव में भी हमें फिटिंग लगा लेनी है। हमने इलास्टिक यहाँ पे अटैच कर ली है। फिटिंग की सिलाई हमें स्लीव में लगानी है एंड गहराई वाली साइड को कुर्ती के गहराई वाली साइड के साथ अटैच करना है। इसके लिए हमें कुर्ती को उल्टा और स्लीव को सीधा रखकर इसकी सिलाई से मैच करते हुए हमें इसमें गोलाई में स्टिच कर लेना है। इसी तरीके से हमें दोनों स्लीव रेडी करने हैं। तो बॉटम से हमें यहाँ पे डबल फोल्ड करके इसको फिनिश कर लेना है। तो देखते हैं इसका फाइनल आउटलुक। तो लीजिए यहाँ पे हमारी कुर्ती बनके बिल्कुल रेडी है। आप यहाँ पे बैंड की फिनिशिंग देख सकते हैं, ये कितनी फिनिशिंग के साथ तैयार हुए हैं एंड स्लीव में हमने इलास्टिक जो अटैच की थी वो भी बहुत फिनिशिंग के साथ ब्यूटीफुली रेडी हुई है। ये दोनों स्लीव को आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे बटन जो हमने लगाए हैं उसके गैप हमने 4 से 4.5 रखी हुई है। तो चलिए देखते हैं कुर्ती का फाइनल आउटलुक। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी ये वीडियो आपको? उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और आपको अच्छी लगी होगी। सो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाइए एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।